वेलकम बैक। मैं रईस, स्वागत है आपका इस हमारा न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का ये अपडेट विधानसभा चुनाव का अपडेट है कि आखिर में सरकार किस पार्टी की बनने वाली है। क्या महागठबंधन की बनने वाली है या एनडीए की बनने वाली है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी संघर्ष किए, लेकिन कामयाबी 243 लोगों को ही मिल पाई। और इस चुनाव में एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ एआईएमआईएम और निर्दलीय भी चुनाव जीतकर आए हुए हैं। लेकिन क्या वास्तव में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? मैं नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इस चुनाव में सीटों को देखें तो बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 और आरजेडी को 25 और लोजपा को 19 और एआईएमआईएम को 5 और हमको 5 और अदर्स 9 है। अगर एनडीए से हम जेडीयू को निकाल दें तब भी बीजेपी और हम और लोजपा और 9 जो अदर सीट है, अन्य सीटें सबको मिलाकर 122 सीट हो जा रही है। और 243 में से यदि जिसके पास 122 सीट गई तो समझिए कि उनकी सरकार बन पाएगी। लेकिन क्या वास्तव में देखें, अगर इस चुनाव के बाद बिहार में क्या बीजेपी बिना नीतीश कुमार के अपने सरकार बनाएगी या एनडीए बिना जेडीयू अर्थात बिना नीतीश कुमार के अपनी सरकार में सत्ता में आएगी, तो आखिर में मुख्यमंत्री कौन होंगे? या एनडीए जेडीयू के साथ ही अपना सरकार बना पाएगी? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, वो भी एक ही हाथ में लड्डू है। और ये भी लड्डू अपने मनमानी रूप से नहीं खा सकते हैं। जब तक एनडीए न कहे तब तक यह नहीं खा सकते। लेकिन वो कहावत है ना कि धोबी का कत्ता कुत्ता नहीं होता है, कि धोबी का कत्ता ना घर का और ना घाट का। यही हाल हो गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन इस बार कहाँ पलटी मारेंगे कोई नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अगर महागठबंधन में आते हैं तब तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। अगर एनडीए में रहते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि एनडीए में इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कि देखते हैं एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा किनका आता है। क्या मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए की ओर से कोई और प्रत्याशी होगा या एनडीए की ओर से कोई और चेहरा होगा? महागठबंधन काफ़ी कम सीट मिली और सबसे ज़्यादा अगर कोई निराश है तो महागठबंधन वो आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी राज्य स्तर की पार्टी होकर भी महज 25 सीट इसको प्राप्त हुई। 25 सीट पर तो सरकार बन नहीं पाएगी भैया, तो आप करिएगा क्या? तो चलिए थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश सहनी के, जो मल्लाहों के सरदार मल्लाहों के नेता कहे जाने वाले हैं। महोदय का तो ख्वाब था कि हम 2% है 2.5% है तो हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे तेजस्वी जी जो पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और यह मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लेकिन सपना तो असंभव हो गया, असंभव है इस विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि उतने सीट तो आपके पास आप पाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सीटें कम है। वो भी अगर जेडीयू अर्थात नीतीश कुमार बाजी अगर पलटी मारते हैं आपकी तरफ, बन नहीं पाएगी। कि राहुल गांधी को तो राज्य चुनाव के लिए कुछ खास एक्टिव हो मैं तो देखता नहीं हो, चुकी इनका ख्वाब है कि प्रधानमंत्री का। तो जब लोकसभा का चुनाव आता है तब ये एक्टिव दिखते हैं ज़्यादा, लेकिन राज्य का चुनाव में कुछ खास एक्टिव नहीं दिखते हैं। तो क्या अब मुकेश सहनी जी जो मल्लाहों के कहे जाने वाले नेता, इनका तो अब ख्वाब तो चकनाचूर हो गया, ये तो उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अब आप उप मुख्यमंत्री भी बनने लायक नहीं हैं। और राहुल गांधी जी आप तो फिलहाल प्रधानमंत्री का आपका ख्वाब है, आप एक दिन अवश्य आप बनिएगा यदि संघर्ष कीजिए अगर ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन क्या सवाल ये है, क्या सरकार महागठबंधन की बनेगी या एनडीए की? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर एनडीए बन पाती है तो तब तो हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी होंगे, चूँकि एनडीए का ही कोई चेहरा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।